तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई की सजा मुअत्तल, रिहाई का हुक्म। सजा मुअत्तली की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी पर मुश्तमिल बेंच ने महफूज फैसला सुना दिया। अदालत ने 5 अगस्त को ट्रायल कोर्ट की जानिब से सुनाया गया फैसला मुअत्तल कर दिया। 1 लाख रुपए के जमानती मुचल के जमा कराने का हुक्म। फैसले का तहरीरी हुक्मनामा जारी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ रिहाई के बावजूद अटक जेल में रहेंगे। साइफर केस में उनकी गिरफ्तारी डाल दी गई है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के मुकदमे में भी बाकायदा गिरफ्तार हैं। 30 अगस्त तक जुडिशल रिमांड पर हैं। अदालत ने 30 अगस्त को चेयरमैन पीटीआई को पेश करने का हुक्म दे रखा है। एफआईए ज़राए का कहना है कि चेयरमैन पीटीआई को रिहाई के लिए जमानत कराना पड़ेगी। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ साइफर केस की समाअत अटक जेल में होगी। साइफर केस की समाअत करने वाले जज अबुल हसनात जुल्करनैन अटक जेल में समाअत करेंगे। वजारत कानून ने कल के लिए साइफर केस की समाअत अटक जेल में करने की इजाज़त दे दी। वजारत कानून का कल के लिए साइफर केस की खुसूसी अदालत अटक जेल में लगाने का नोटिफिकेशन जारी। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं सजा मुअत्तल हुई है, खत्म नहीं हुई। चीफ जस्टिस का गुड टू सी यू और विशिंग यू गुड लक का पैगाम इस्लामाबाद हाई कोर्ट तक पहुंच गया। फैसला आने से पहले ही सबको पता हो कि फैसला क्या होगा। ये निज़ाम अदल के लिए लम्हा फिक्रिया है। अता तारड़ बोले, अगर जज खुद वकील सफाई बन जाएं तो फिर वकील सफाई की क्या ज़रूरत। किसी और को ये सहूलत दस्तियाब नहीं जो इन्हें मैसर है। उन्होंने कहा कि सजा मुअत्तली के बावजूद नाअहली कायम है। आपको साइफर केस में जवाब देना होगा। सजा मुअत्तली से कैदी नंबर 804 सादिक और अमीन नहीं बना। आज के फैसले से वो मुजरिम से मोहतरम नहीं बन गए। फिरदौस आशिक अवान की तनकीद, कहा एक सियासी जमात फैसले को सोशल मीडिया की जीनत बना चुकी थी। हर हाल में इंसाफ के तकाजे पूरे होने चाहिए। मुल्क में कौम चैलेंजेस भुगत रही है। एशिया में क्रिकेट की जंग कल से शुरू होगी। एशिया कप के इफ्ताही मैच में कल मेजबान पाकिस्तान और नेपाल आमने सामने होंगे। एशिया कप के पहले मैच के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम के 11 रुकनी टीम का ऐलान। कप्तान बाबर आजम, वाइस कप्तान शादाब खान, ओपनर फखर जमान, इमामुल हक होंगे। सलमान अली आगा, इफ्तिखार अहमद, विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद नवाज शामिल। टीम में फास्ट बॉलर नसीम शाह, शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ भी शामिल। एशिया कप की खुसूसी ट्रांसमिशन देखिए सिर्फ बोल न्यूज़ पर। कराची की मारूफ सड़क शारे फैसल पर अचानक शेर आया। अवाम शेर की मटर गश्त देखकर हैरान रह गए। आयशा बावानी कॉलेज के करीब शेर टहलता हुआ एक इमारत की पार्किंग में घुस गया। शेर को देखने के लिए शहरियों का रश लग गया। पुलिस के मुताबिक गाड़ी के जरिए शेर को मुंतकिल किया जा रहा था कि गाड़ी से बाहर निकल आया। पुलिस ने मालिक को गिरफ्तार कर लिया। शेर के रखवालों ने जंगली जानवर को पिंजरे में मुंतकिल किया। बिजली के भारी भरकम बिल, अवाम का गुस्सा कम ना हो सका। 5वें रोज भी मुल्क भर में मुजाहिरे जारी। पेशावर के किस्सा खानी बाजार में शहरियों ने बिल जला दिए, मेन रोड ब्लॉक कर दी। सदर के ताजुर मुश्ताइल एहतजाजी रैली निकाली। पेस्को के खिलाफ शदीद नारेबाजी। फैसलाबाद में जिला कौंसिल चौक पर एहतजाज। हुकूमत और फेस्को के खिलाफ नारे। मुल्तान में ढोल के साथ एहतजाज। सिलमाली में खवातीन और बुजुर्ग भी मुजाहरे में शामिल। बिल्स को आग लगा दी। मंचनाबाद में पुलिस, जमींदार, अवाम, काश्तकार, समाजी तंजीमें सड़कों पर निकल आईं। सखर में शहरी सड़कों पर निकल आए। स्मॉल ट्रेडर्स और सखर डेवलपमेंट अलायंस का भी मुजाहरा। और बिजली के दिल दहला देने वाले बिल्स के खिलाफ एहतजाज बेसुध। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने बिजली मजीद महंगी करने की दरख्वास्त दे दी। CPPA ने बिजली की कीमत में मजीद 2 रुपये 7 पैसे यूनिट इजाफे की दरख्वास्त की है। दरख्वास्त पर नेपरा में समाअत कल होगी। CPPA ने जुलाई की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में बिजली की कीमत में इजाफे की दरख्वास्त की है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।